बाबा ताज जब पैदा हुए थे तो वो आम बच्चों की तरह रोए नहीं थे। उनके घर वालों को लगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। आप लोग क्या ये करामत को जानते हैं? तो नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बाबा ताजुद्दीन की इसी तरह की करामत के बारे में जानना हो तो हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के अब्बू का नाम हज़रत सैयदना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है और उनकी अम्मी जान का नाम हज़रत मरियम भी है। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन के नाना वो मद्रास की फ़ौज में थे और उनकी नानी बहुत नेक और परहेज़गार औरत थी। उसी प्रकार सरकार ताजुद्दीन औलिया के अब्बू हज़रत सैयदना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये भी कामठी में फ़ौज में सूबेदार की पोस्ट में थे और इनकी अम्मी हज़रत सैयदना मरियम भी एक नेक और परहेज़गार औरत थी। सरकार ताजुद्दीन औलिया हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। मतलब उनके अम्मी अब्बू हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। इतना मुबारक घराना है मेरे सरकार ताजुद्दीन औलिया का। एक रात की बात है, बाबा हुजूर की नानी रात में ख्वाब देखती है और आसमान तरफ देखती है कि आसमान में बहुत सारे तारे झिलमिला रहे हैं, पर पूरे तारे इकट्ठा हैं। पर उन्हीं तारों के बीच एक तारा जो बहुत चमक रहा है और गर्दिश में आ रहा है, ये उन्होंने अपने सपने में देखा और उनकी आँख खुल गई। तो उनकी जब आँख खुली तो वो इस ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि ये कैसा ख्वाब है, इसमें क्या है, इसकी इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उसी के कुछ दिन बाद सुनने में आया कि हज़रत बदरुद्दीन के यहाँ खुशखबरी आने वाली है और हज़रत मरियम भी सैयदना मरियम भी उम्मीद से थी। तो उनकी नानी जान हज़रत बाबा ताजुद्दीन के घर जाके उनकी मदद के लिए कि उनकी बेटी हज़रत मरियम भी को कोई दिक्कत ना हो, उनकी मदद के लिए उनके घर चली गई। अब वहाँ एक शख्स आए दरवाज़े पे, बहुत नूरानी शख्स थे, उनका चेहरा से नूर झलक रहा था। तो वो घर पर आकर कहते हैं दरवाज़े पे कि हज़रत बदरुद्दीन हैं क्या? तो उनकी नानी बोलती नहीं है, वो अभी कहीं बाहर गए हैं। तो उनकी नानी जान ने उस शख्स को कभी नहीं देखी। सरकार ताजुद्दीन औलिया की नानी जान ने उन शख्स को कभी नहीं देखी। उनने सोची कौन थे, क्या थे, वो यही सोचते रही। फिर कुछ दिन बाद नानी जान ने इरादा करा कि मैं गरीबों को और मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगी। तो उन्होंने 30 लोगों के हिसाब से खाना बनाए और जितने लोग आते आ रहे सबको बोल रही थी मेरी बेटी के लिए दुआ करें। तो 30 लोगों के लिए खाना बनाए उनने। तो अल्लाह पाक ने उस 30 लोगों को खाने में इतनी बरकत दी कि कम से कम 70 से 80 लोग खाकर जा चुके थे और लोग आ ही रहे थे। ऐसी शान है मेरे अल्लाह की कि सरकार ताजुद्दीन औलिया घर में खाना का इंतज़ाम किया गया तो खाने में इतनी बरकत हुई कि बहुत लोगों ने खाना खा लिया। अब देखते ही देखते वो दौर आया कि नानी जान ने फिर सपना देखी रात में कि वो वैसे ही तारे बहुत सारे इकट्ठा हैं और उनके बीच में एक तारा बहुत चमक रहा है और वो उनके घर के तरफ आ रहा है। अब ये देखकर उनकी नींद फिर खुल गई। अब वो समझ गई कि इस अपने घर में अल्लाह का कोई नेक वली आने वाले हैं। अब फिर कुछ दिनों बाद सरकार ताजुद्दीन औलिया पैदा हुए। अब जब सरकार ताजुद्दीन औलिया पैदा हुए तो वो रोए नहीं, आम बच्चों की तरह रोए नहीं। लोगों को लगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा है। ऐसा लोगों की बातें होने लग जाती ना, बच्चा रोए नहीं, तो ऐसा लगता है। तो सरकार ताजुद्दीन औलिया कुछ देर बाद रोए। सरकार ताजुद्दीन औलिया जब इस दुनिया में आए, आम लोगों की तरह नहीं आए। वो उनकी ये पहली करामत, पैदा होतन से उनने आम बच्चों की तरह रोए नहीं। ये शान है मेरे सरकार ताजुद्दीन औलिया की।
या ताज, रखना हम गुलामों की लाज।